बस लड़का नकल के बगैर पास होता है। मुंशी जी से बोले कि पैसा आपको 15 तारीख से पहले मिल जाएगा, लेकिन अब चाहे मजदूरी करके मिले, लेकिन लड़का पास हो तो तभी पास करना, नहीं तो भाई हमारा आपका झगड़ा। तो हम बोले कि ये तो फेल करवाने के चक्कर में। तो बोले नहीं नहीं, हमने मुंशी जी से ये क्यों बोला कि लड़का पास हो तभी पास करना, वो पढ़ने पास करने हो तभी नहीं पास कर। बोले नहीं नहीं, वो पास करेंगे, वो तेरे दुश्मन नहीं, वो अगर तुझे फेल करेंगे तो मुझे पता लग जाए तू पास होने लायक है कि नहीं, ताकि मैं पैसा दूं कि ना दूं। अब पता लगा तू फ्री पास हो रहा है, 10वीं तक पढ़ गया और मैं तेरे पैसे निपटाता रहा, और मुझे पता लगा तू कक्षा 1 पास होने लायक नहीं, तो तू गड़बड़ है ना। मैं वो कक्षा 5 वो नंबर, मेरे मन में बेचैनी, क्यों गांव में अब रात है, चारों तरफ मेढक टर और ये और कुत्ते और पूरा अंधेरा, और मुझे बेचैनी, बड़ा भाई सोया हुआ है। मैं बोला था कि बड़े भाई क्या पूरे 5 साल के मेरे सपने मिट्टी में मिल गए। तो कोई, मैं अपने आप से बात करता था कि पिछले 5 साल से मुझे ऐसी गलतफहमी थी कि मैं स्कूल का सबसे रिस्पेक्टेबल बच्चा, क्योंकि जब आए सर बुलाए, चलो चलो बच्चों प्रार्थना के लिए आओ, राजपाल आ गया, आओ चलो चलो बेटे, अच्छा चलो अच्छा चल बेटे, राजपाल आ गया, राजपाल आ गया। तो 5 साल तक जब मैंने हमसे मत बैठना, हर टीचर जानता है अपना नाम से। कक्षा 6 के वो नंबर पाने की ललक, जिसने नंबर तो मिला दिए, लेकिन मुझे मेरा दिमाग खोल दिया पूरी जीवन के लिए कि अरे अरे नहीं भाई, कोई इज्जत बिज्जत वाली बात नहीं है। वो तो क्या है, सुबह सुबह प्रार्थना था कि टीचर सब बच्चों को देख ले तो सबसे छोटा आगे, उससे बड़ा पीछे, उससे बड़ा पीछे, उससे ऐसे हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए ये मुझे आगे खड़ा करते थे। गलत फहमी थी ना, मुझे लग रहा है बड़ी इज्जत है, मैं पीछे खो जाऊंगा, सीखूंगा नहीं। इसलिए टीचर, मैंने अपने टीचरों को धन्यवाद बोला सुबह 4-5 बजे, जबकि उस समय मैं खुद का गवाह हूँ, ये बात 11 साल का था, 30-35 साल की बात हो गई, लेकिन मुझे वो बात आज तक याद है। मैंने सुबह 5 बजे संकल्प लिया कि थैंक यू टीचर, आपने आगे खड़े होने का मीनिंग समझाया मुझे, क्यों आगे खड़े होने के लिए आपका दिखना जरूरी है, और दिखने के लिए आपको आगे खड़ा होना जरूरी है। तो अगर मैं मतलब फिजिकल से पीछे हो जाऊं, उसके लिए खींच के आप हमें आगे करते हो, तो आज से कसम खाता हूं कि इस हाइट की फाइट को इतना बड़ा करूंगा कि जीवन भर आगे ही खड़ा होगा। सुनो, ताली बजाने वाली बात नहीं, आप सब गवाह आज भी आगे। नहीं, ये सोचना विचार आना बहुत बड़ी बात है। सब कुछ ऊपर वाले का, माता पिता का आशीर्वाद, आप सबकी ऊर्जा, हानि लाभ जीवन मरण यश यश, ये तो सब पता नहीं जिसने आंखें बनाई। ऐसा सब लोग बोलते हैं कि इस जग में तन अनेक है, मन के भाव अनेक, तन मन के इस खेल में सबका मालिक है। तो आई थिंक मैं हर तन का रिस्पेक्ट करता हूँ, हर मन का रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके मिशन का रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके विजन का रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अब वो कलाकार हूँ जिसका कोई आकार नहीं है। कला का एक ही आकार है, जहाँ समुद्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ नाव समाप्त हो जाती है, जहाँ उसके बाद में कला का आकार शुरू हो जाता है। मैं तो कला के आकार में एक गिलहरी का भी स्थान नहीं रखता हूँ। लेकिन एक चीज जरूर है, हमारी उम्र पे बड़ा कमाल का होता है। ये मनीष भी शायद, मनीष कितने साल के हो गए आप? बताओ ना सबके सामने। मैं तो 86 का हो गया ना। ये इनको एक ऐसे मोड़ पे जब कलाकार आते हैं, मैं अपने उम्र के कलाकारों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। थिएटर का ये जो है, जो भीड़ है, इसमें एक एक चेहरा के अंदर एक एक अपना खुद का एक फ्यूचर, एक खुद का क्राफ्ट है, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। ये उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब 40 क्रॉस कर जाओ तो आप 20 के रह नहीं जाते हो।
तो आपको 20-25 साल वालों से खतरा होने लगता है कि पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। अब मैं पिछड़ूंगा ही पिछड़ूंगा, ठीक है। और आप जिस रेस में हो, आपके आगे 50 लोग चल रहे हैं, तो आपकी ये भी इच्छा है कि इनको मैं पछाड़ दूं जो आगे दौड़ रहे हैं जीवन की रेस में। आप उनको पछाड़ने के चक्कर में रहते हो और इनसे पिछड़ ना जाऊं इसलिए आप बच के रहते हो। तो एक्चुअली आप लहरों के राजहंस वहीं बन जाते हो, ना आप इधर के रह जाते हो ना आप इधर के रह जाते हो। अगर राजहंस की चाल देना है अपने जीवन की लहरों को, तो जीवन में कला का रथ बनाओ। कला, अगर जीने की जटिलता को अच्छे से सरलता से जीना है तो कला को अपना साथी बनाओ, क्योंकि जीवन की जटिलताओं को जीने के लिए कला रूपी जीवन जीना ही सबसे बड़ी कला है। और मुझे दूसरे कलाकारों का पता नहीं, बुद्धिजीवियों का पता नहीं, लेकिन मेरी देवियों, इस बात को मैं बहुत प्राउड के साथ बोलता हूं कि हम लोग कुएं के वो मेढक हैं। हमें बरसात का इंतजार रहता है, नहीं तो पानी कमता रहता है और हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं। और कहीं पे जब बारिश आती है तो बोलते हैं कि आषाढ़ का एक दिन सुना ही होगा कि पहला दिन बारिश का जब गड़गड़ाता है और जब कुएं में पानी भरता है, कुआं धीरे धीरे ऊपर आता है, उस मौसम का कभी मिसयूज मत करना। जब कुएं में पानी बढ़ रहा हो तो बिल्कुल अपने मिशन और अपने विजन को जिंदा रखना, और जैसे कुआं ऊपर आए कुत्ती मार जाना। मर गए तो चले गए, नहीं तो जी के चले जाओगे, और जी के चले जाओगे तो तर के चले जाओगे। जीवन, छोटे भाइयों बहनों, अगर जीवन को बहुत समरसता के साथ जीना है, मैं हो सकता है जब कल फिल्म करूं तो मैं किसी के सामने ये बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिजीवियों की महफिल है ये। इसमें मैंने जो अनुभव किया है कि जिसने जीवन को बोझ लिया वो अधर में फंसा ही फंसा, और जिसने जीवन को जलसा लिया वो कितने भी अधरों में फंसा हो वो निकला ही निकला। आगे वाले आगे बढ़ेंगे, हम उनकी उम्र का सम्मान करेंगे, क्योंकि आगे वालों को पछाड़ के आपको क्या मिल जाएगा। जिन लोगों ने खुद एक 20 साल का अपना क्राफ्ट बना रखा है, एक बिल्डर है जो 20 बिल्डिंगें बना रहा है, आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी हो, आप कह रहे हो इस बिल्डिंग को मैं पछाड़ूंगा, सोच ही गलत है। ऐसे वो वाली बात हो गई कि मैं ये एक्टर इतना बड़ा हीरो है, अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस एक्टर को घर बिठा दूंगा। अरे जो एक्टर घर घर बैठा हुआ है 20 साल से, उसको तू घर को दोबारा बिठा रहा है। तो ये सबके साथ में आगे बढ़ने वालों के लिए मैं बैकबोन बनना चाहता हूं, लेकिन पीछे वालों के लिए मैं कोच बनना चाहता हूं। और इसके बाद मैं कहता हूं कि पगडंडियों में चाहे छाले भी दूं कि हाईवे में कभी चोट नहीं लगती, और क्रिएटिविटी पगडंडी है, उसमें रेता वो आया वो खत्म हुआ वो टूट जाएगा, लेकिन जो क्रिएटिविटी की पगडंडी होती है उसमें कोई पत्थर नहीं होता है, लेकिन कंकड़ कीले इतने बनते हैं। लेकिन जब आपने जंगल के अंदर भी देखी, पहाड़ियों पे भी देखी हो, जहां पगडंडी तैयार हो जाती है ना, चाहे 20 बारिश या 100 बारिश आ जाए, पगडंडी मिट नहीं पाती है। तो इसलिए आप अपनी अपनी पगडंडियां तैयार करेंगे, आगे वालों को अपन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तुम आगे बढ़ो, और पीछे वालों से कहोगे तुम आगे बढ़ो, मैं पीछे तुम्हें रोकने के लिए, यहां से अगर पीछे करोगे तो हम खड़े हैं, और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच। मुझे लगा और 2007 में बहुत सारी कोशिश करेंगे कि पर्दे के माध्यम से भी मिलता रहूं, ऐसे भी मिलता रहूं। कोशिश करें कि कोरोना अपना सब हिसाब किताब ठीक रखे, क्योंकि पिछले साल जो कोरोना ने करवाया ये तो किसी 100 साल में किसी भी कहानी ने नहीं लिखा। बाद में बताया 1918 में हुआ था, लेकिन किसी कहानी में बार बार ऐसा रिपीट नहीं होगा, दोबारा भी ये रिपीट हो सकता है। तो
सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हिसार की जनता को, हिसार के बुद्धिजीवियों को, हिसार के बच्चों को, सबको उम्र के हिसाब से, किसी को दोस्ती, किसी को चढ़ स्पर्श और किसी को ढेर सारा प्यार। और बाकी कोशिश करूंगा कि एक बार मुझे भी यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिले। लेकिन अगर एक परफॉर्मेंस से शाहजहांपुर का सूचना कार्यालय कुर्सियों में और बड़े उसमें बदल सकता है, तो हिसार उससे बहुत बड़ा सिटी है, बहुत मार्गदर्शन वाला सिटी है और बहुत ही पॉजिटिव सिटी है। मैं इस सिटी की ऊर्जा को कि जहाँ पे 750 एकड़ जैसे उसमें कृषि विश्वविद्यालय हो, जहाँ पे एक एक गेहूं 100 गेहूं पैदा करने की ताकत रखता हो, जहाँ बीज बनाए जाते हैं। हम सब बीज हैं, हम बीज की पढ़ाई करते हैं। हमें घूरम फेंक दोगे तो भी बाहर निकलेंगे। तो एक गुठली बना के फेंका, वो पहले धूप में पूरी जल गई, लेकिन जब धूप आती है जब बहुत खोपड़ी गर्म होती तो उसके बाद बरसात आती ही आती है। तो उसके बाद वो पानी आया, ऊपर की पक्कल छिल गया, सड़ गया, उसमें से एक अंडाकार एक प्यारा सा गुठली के रूप में निकला, वहीं घूरे पे एकदम बन गया। लोग ऐसे 2-4 तो बकरियां खा जाती है, लेकिन 1-2 जरूर राजपाल जैसे होते हैं कि वहीं खड़े होके तो हम चाहते हैं कि आप कितने बड़े महान कलाकार बने, कितने बड़े अदाकार बने, कितने बड़े कहानीकार बने, कितने बड़े चित्रकार बने, ये जरूर। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए दुआ करूंगा, या आप अपने दुख के लिए दुआ करें कि आप क्या बनेंगे पता नहीं, लेकिन आप बीज जरूर बने। जब जब बीज बनोगे, जहां भी गड़ाए जाओगे, वहीं पे उग जाओगे और फिर वहीं पे खड़े होकर दरख्त बन जाओगे। लव यू ऑल। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल ऐसी ही शख्सियत, लाजवाब शख्सियत, अद्भुत। आपको सुनना भी अद्भुत अनुभव रहा आज हमारे लिए। तालियां कम लग रही हैं, आप डूब गए हैं बिल्कुल। क्या बात है। और अब मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहूंगी आदरणीय विक्रम कोचर जी को। प्लीज सर, कम ऑन द स्टेज, मंच पर आए। और आज का दिन तो सार्थक हो गया। ऐसे पल मिलना, ऐसे अवसर मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। अभिनय रंगमंच की ओर से विक्रम कोचर जी, जिनको हमने न जाने कितने आश्रम, सेक्रेट गेम्स जैसी वेब सीरीज के अलावा कितनी ही फिल्मों में और कितने ही उसमें आप लाजवाब अभिनय करते हुए जिन्हें हमने देखा है। ऐसी शय देखिए, ये कलाकारों की विनम्रता है, ये अद्भुत विनम्रता है। और मैं अजीत राय सर से आग्रह करूंगी कि वे आए और उन्हें भी अभिनय रंगमंच की ओर से स्मृति चिन्ह। लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहूंगी कि सर कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूर हम सुनना भी चाह रहे हैं आपको। बिल्कुल। मैं कुछ नहीं, बस एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बम्बई गया था तो मुझे बॉम्बे में पहली फिल्म मिली थी, और उस पहली फिल्म में राजपाल सर मतलब उस फिल्म में लीड थे, मैं इनके ऑपोजिट था। और आज ये उनके हाथ से मिल रहा है, तो मतलब मैं अंदर से तो काफी रहूँ। ये बड़ा प्यारा छोटे भाई की तरह अभिनेता, प्लीज के लिए तालियां बजाइए। और मैं यहाँ पे जितने बच्चे हैं सबको जिसे पसीना, ये हमारी देवियों ने, यह हमारी समझो बहन, ये छोटी है लेकिन इनकी मतलब जिस तरीके से बोलते हैं कि किचन और परिवार को देखते हुए, क्योंकि थिएटर की चुनौतियां हमें बहुत अच्छे से मालूम है। हम थिएटर जीवन भर करना चाहते हैं। हमारा बचपन से एक ही चीज़ से है कि थिएटर में से निकल के हीरे बनते हैं, लेकिन हम इसको कोयले का सम्मान नहीं देते। इस बात का हमें दुख रहता है हर समय। और एक बात मान के चलिए, हीरे कोयले से ही निकलते हैं। तो जब तक कोयले को समेटे रहोगे, हीरे अपने आप निकलते रहेंगे। एक दिन रात में बहुत ज़्यादा वो था, मैं ऐसे आप सबके लिए एक लाइन शेयर करना जो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग मनोरंजन के अखाड़े में रोज हारने वाले लोग हैं, रोज हारने वाले लोग हैं। डेली हमें हार मिलती है, लेकिन जिनको हारों की आदत हो जाती है ना, और जिनके गले हारों के हार से सज जाते हैं ना,
विश्वास करिए पूरी दुनिया जीत के तिलक माथे पे उन्हीं के ही लगते हैं। इसलिए अगर आपको मनोरंजन रूपी अखाड़े में रोज गाली खानी है तो समझ लो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा। कुछ गलत लिखोगे तभी कोई अग्रज बोलेगा यार किताब लिख रहे हो, आपको लिखने तमीज नहीं, आपने शब्द गलत, स्पेलिंग गलत कर दी। जब कुछ लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलता। अगर मनोरंजन की फील्ड में, क्रिकेट की फील्ड में, खेल की फील्ड में अगर आपने अपना सच्चा साथी हार मान लिया और वो आपके गले का हार बन गया, इसको माथे मत आने देना, क्योंकि माथे में या तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, फिर या डिप्रेशन आएगा, फिर या एग्रेशन आएगा। इन तीनों को मन रूपी सारथी के रूप में अपने कर्मेंद्रियों को घोड़ा बना के अगर कंट्रोल कर लिया तो विश्वास करिए जितनी हारें होंगी उसमें से जीत के तिलक।